जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं विजय एकादशी की व्रत कथा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे विष्णु, हे कृष्णा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है, आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान कृष्ण बोले, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है और यह व्रत और व्रतों से उत्तम व्रत कहलाता है। इस विजय एकादशी के महत्व को सुनने और पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन कृष्ण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है और इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करने वाली है। विजय एकादशी का व्रत त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा समस्त अत्यंत व्याकुल और सीता जी की खोज में वन वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया था और फिर कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। फिर हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया। उनसे वह श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन भी किया। फिर वहां से लौटकर हनुमान जी भगवान राम के पास आकर सब समाचार सुना दिया। पर वो श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालम्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक बर्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषि के आश्रम में आ गए और उनको प्रणाम किया और उनके पास बैठे। तब मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए प्राण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। प्रभु रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई तो उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तब ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बड़ी ही उत्तम एकादशी है। आप उसका व्रत करने का निश्चय करो, आपकी अवश्य विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लोगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सोने या चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं और उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे और ऊपर जो रखे, उस पर श्री नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद घोड़े के सामने बैठकर
फिर उसके बाद घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें। रात्रि को उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्मित होकर उस घड़े को बर्मा को दे दे। हे प्रभु राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री प्रभु रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री वर्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसको यज्ञ का फल प्राप्त अवश्य होता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, प्रभु दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, प्रभु शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।